हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे एमपी नैब तहसीलदार भर्ती परीक्षा 2026 की अधिसूचना के संबंध में मिल रही अपडेट के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे कि इस अधिसूचना में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। जानकारी को ठीक से समझने के लिए आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स उनकी लिंक्स पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ पर इस भर्ती परीक्षा से संबंधित आपको सभी बड़ी अपडेट्स, पीडीएफ्स, नोट्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही 9685570712 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमें मैसेज करके हमारे नोट्स, टेस्ट सीरीज, कक्षाएं ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले 13 वर्षों से लगातार प्रिंस सर के सफल मार्गदर्शन में अभ्यर्थी अपना सपना साकार कर रहे हैं। आप भी इस सफल मार्गदर्शन से जुड़कर अपनी सफलता का सपना साकार कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि एमपी नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा 2026 की अधिसूचना को लेकर बड़ी अपडेट मिल रही है। जैसे कि सूचना है कि इस भर्ती परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही जारी हो सकता है। अभी इसकी रूल बुक पर काम चल रहा है और जो रूल बुक है आप सभी जानते हैं कि जो 2018 की रूल बुक जिस तरह से आपने देखी उसमें कुछ बदलाव होंगे। खासकर जो 2 संतान वाला नियम था उसको हटाया जाएगा। इसके अलावा भी आपको कुछ और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अभी अधिसूचना को लेकर कुछ बैठकें और होनी हैं। सारे नियम, सारी चीज़ें अच्छे से बारीकी से जांच परखने के बाद ही आपकी जो अधिसूचना है वो जारी हो जाएगी। वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि अधिसूचना कब आएगी, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस को लेकर मैंने आपको पहले ही अपडेट दी है कि मैथ्स और रीजनिंग को लेकर जो है यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। साथ ही ये भी हो सकता है कि इसके जो क्वेश्चंस है या रेशियो है या इसका जो लेवल है थोड़ा सा कम किया जाए, क्योंकि जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें एडवांस्ड जो मैथ्स उसके क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे जिससे अभ्यर्थियों को परेशानी हुई थी। तो यहाँ पर एक अपडेट यह मिल रही है। अभ्यर्थियों के काफ़ी मैसेजेस आए हैं कि सर मैनेजमेंट भी जोड़ा जा सकता है। तो देखिए, इसको लेकर मैंने काफ़ी पूछताछ की है, लेकिन कोई कंफर्मेशन अभी मैनेजमेंट को लेकर, प्रबंधन को लेकर नहीं है। मान लीजिए अगर ये ऐड भी होता है तो हमारा प्रबंधन का जो नोट्स है वो रेडी है, आप देख लीजिए। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, यह मैनेजमेंट का हमारा नोट्स है। इसमें आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट सारी जानकारी जो है फैक्ट्स के रूप में दी गई है। और सबसे पहले इंडेक्स, उसके बाद टू द पॉइंट जो एग्ज़ाम में, खासकर जो आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्ज़ाम है उसमें ये मैनेजमेंट प्रबंधन का जो आपका सब्जेक्ट है शामिल किया गया था। और जो इसके पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं उन्हीं के बेसिस पर इसको हमने तैयार किया है। यह अंग्रेजी माध्यम में भी है और हिंदी माध्यम में भी है। हर एक टॉपिक के बाद आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे। साथ ही हमने इसमें डायग्राम्स का भी यूज़ किया है जिससे कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकें, याद कर सकें, और एग्ज़ाम में जब इनके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर सॉल्व कर सकें। एक और बड़ा बदलाव आपको रूल बुक में देखने को मिल सकता है। इस बार आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकती है। जैसे कि आपको पता ही है कि व्यापम यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने अपनी सभी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग 1/4, 1/4 नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी है। तो पिछली परीक्षाओं में यह नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, इस बार आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी इसी के अनुसार अपनी तैयारी करिएगा, क्योंकि पहले गलत आंसर देने के नंबर नहीं कटते थे। इस बार आपको गलत आंसर देने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नोटिफिकेशन का इंतज़ार है। मैंने आपको 2 बड़ी अपडेट दे दी हैं। साथ ही उम्र सीमा को लेकर भी काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप पुराना नोटिफिकेशन ज़रूर देख लीजिए। मेरे चैनल पर आप नायब तहसीलदार का जो एग्ज़ाम है उसकी प्लेलिस्ट
आप देख सकते हैं उसमें सारे वीडियोस मैं पहले बना चुका हूं, जिसमें कि आपको 2018 का नोटिफिकेशन, साथ ही उसका जो इस एग्ज़ाम का सिलेबस है उसके बारे में, और भी जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप उनका टाइटल देखकर ज़रूर अपनी जो भी मन में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके अनुसार आप देख लीजिएगा। साथ ही आपको यह नोट्स भी हम दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को हमने इसमें व्यवस्थित तरीके से रख दिया है। और आप इनको पढ़कर, क्योंकि ये वो फैक्ट्स हैं जो कि आपकी बियर एक्ट की जो बुक दी गई है उसमें काफ़ी आपको मुश्किल होती है याद करने में, उसको समझने में, क्योंकि आप जानते हैं कि इन चीज़ों को याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। इसलिए हमने इसको आसान कर दिया है आपके लिए। और आप हमारे नोट्स 9685570712 पर व्हाट्सएप करके अभी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जैसे कि आपका जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था उसी के आधार पर हमने बेसिक, एवरेज और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस तैयार किए हैं। और चीज़ें आप देख लीजिए, हम आप सभी अभ्यर्थियों को एक ही प्लान में वो सब कुछ प्रदान कर रहे हैं जो कि आपको अन्य किसी भी जगह पर नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, स्टडी मटेरियल आपको हार्ड कॉपी में आपके एड्रेस में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको 100+ 100 से ज़्यादा ही टेस्ट मिलेंगे, जिनमें कि सारे टॉपिक वाइज फुल लेंथ टेस्ट शामिल होंगे। 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं। साथ ही करंट अफेयर्स पूरे साल का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का आपको पीडीएफ देंगे। 1000 एमसीक्यूज देंगे। आपको टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ों को समझने को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके लिए इसी पैकेज में हमने प्रिंस सर की जो मेंटरशिप है वो फ्री कर दी है। साथ ही आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम फ्री दे रहे हैं। तो अब ज़्यादा सोचने का समय नहीं है, आप ही की तरह हजारों अभ्यर्थी हमारा प्लान ले चुके हैं और अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। साथ ही आपको बता, कल 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है, तो कल हम आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। टॉपिक है शासकीय सेवा से संबंधित नियमों का ज्ञान। ठीक रात्रि 9 बजे यह टेस्ट होगा। आप सभी अभ्यर्थी जरूर इसमें पार्टिसिपेट करिए। 9685570712 यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको पुनः बता दिया है। संस्थान हमारा 13 वर्षों से ज़्यादा पुराना है और जो हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं आप उन पर क्लिक करके पूरा भरोसा करने के बाद ही हमको मैसेज करें। फिर से आ जाते हैं कि देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि सिलेबस की बात चल रही थी, इसलिए आपको सारी चीज़ें सिलेबस से संबंधित बता दी हैं। सिलेबस में मैथ्स रीजनिंग को लेकर कुछ आपके नए टॉपिक्स को लेकर भी यहाँ पर, जैसे कि साइबर तहसील जो है ये भी आपका एक नया टॉपिक हो सकता है। और भी कई चीज़ें अभी जो चर्चा हुई है उसमें सुनने में आया है। मैं आपको आने वाले कुछ दिनों में सिलेबस को लेकर भी अपडेट दे दूंगा। परीक्षा पैटर्न की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया है कि लगभग यही रहेगा। पार्ट ए पार्ट बी में नेगेटिव मार्किंग एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। परीक्षा पैटर्न की बात हो रही है। चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो लगभग वही रहने वाली है। रूल बुक में मैंने आपको बता ही दिया, 2 संतान वाला नियम हट सकता है। साथ ही तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि कई बच्चे नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको विस्तार पूर्वक सिलेबस के बारे में बताया था। 90% सिलेबस आपका सेम ही रहेगा। कुछ इक्का दुक्का बदलाव के साथ सिलेबस आएगा, तो कम से कम 90% मार्क्स की तैयारी तो आप शुरू कर ही सकते हैं। क्योंकि अगर आप जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनसे अगर आप थोड़ा सा पीछे रहेंगे तो फिर एग्ज़ाम में आपकी नायब तहसीलदार वाली कुर्सी कैसे पक्की होगी। इसलिए ज़्यादा मत सोचिए, आज से अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और जिस तरह से हमारे टेस्ट हम ले रहे हैं उसी तरह से आप अपनी तैयारी साथ में करते जाइए, और आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमारे टेस्ट होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी तैयारी भी पूरी होती जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप और हम दोनों साथ मिलकर इस मुकाम को ज़रूर हासिल करेंगे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।